वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए हम अपनी जीके की सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 5 बजे ये अपलोड हो जाएगा, लेकिन सॉरी टू से कुछ रीजंस के कारण मैं अपलोड, क्योंकि नेटवर्क इशू था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो चलिए आइए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक नहीं टारगेट पढ़ाई की है तो ग्रुप से जुड़ना है तो ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाले हैं। तो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसके कारण बताइए? तो ये होता है दैनिक गति के कारण, यानी कि दैनिक गति जो आपके आसपास चलती रहती है उसके कारण ये क्या होती है, पृथ्वी पर दिन रात होती है। आपको अगर मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो डेली 12 बजे आप यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाना, मेरा लाइव क्लास आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अच्छा, ये मुझे आप बताइए कि आपको यहाँ पे शुक्र दिख रहा होगा, तो शुक्र कौन सा ग्रह है, आप मुझे बता सकते हैं? तो इसे शुक्र को भोर का, सांझ का या चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, या तारा भी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये भी बताइए? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे बड़ा ग्रह आपको पता चल गया, सबसे छोटा। चलिए, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। किसमें बनती है? तो हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग किस क्रोड का बना होता है? तो ये बना होता है लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग लोहा और निकेल का बना होता है। मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो चलिए आपके मन में आंसर हो गए होंगे, तो रूसी संघ है। कौन से है? तो रूसी संघ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो अमेरिका है। कौन सा है? तो अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो अमेरिका सबसे बड़ा कोयला। और दूसरी बात कि आपको अगर सोना का पूछा जाए तो नीचे कमेंट में लिखोगे सोना के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। वैसे तो हमारे भारत को सोना की चिड़िया कहा जाता था, बट डेट्स प्रूफ। चलिए बताइए कौन सा सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। आप लोग अब नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, ये कौन सी खिलाड़ी है, आप नीचे ये भी कमेंट में पक्का लिखोगे। फिर चलिए, भारत संघ स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बताइए? किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आपको अगर जीके की स्पेशल पढ़नी हो, ऑडियो में सुनना हो, तो एजुकेशनल आरके पॉइंट खबरी पर जाना, डाउनलोड करना, वहाँ से भी मेरा आप ऑडियो सुन सकते हो। दूसरी बात कि अगर यूट्यूब पे आपको सुनना हो तो जीके विथ प्रीति, ये मेरा नया चैनल है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस चैनल पर जाकर सुन सकते हो। ओनली स्टैटिक जीके देख सकते हो और ऑडियो के रूप में तो सुन भी सकते हो वहाँ पे खबरी पे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो यह आर्य समाज ने दिया था। अब मुझे बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे जीके याद करवा चुकी हूँ गाइस। विंध्याचल द्वारा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह नदी है नर्मदा। कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो सेबी ने किया था। सेबी की स्थापना कब हुई थी और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुंडापुर एवं कड़वार कच्छ की वनस्पति कहाँ स्थित है बताइए? तो ये है बीएड, कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगर आपको एक्सप्लेन से पढ़ना हो तो डेली हमारे साथ 12 बजे वाली लाइव क्लास में जरूर जुड़े। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है?
तो कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, बताइए। तो ए और डी दोनों, यानी कि इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में भी है, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स में भी है। आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपने आमिर खान की सत्यमेव जयते वाली सीरीज भी देखी होगी। अगर देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अशोक के शिलालेखों की लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मी लिपि कहते हैं। इसी के साथ ये आपका 20 आपका जीके समाप्त हुआ। 20 में आपके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए, और दूसरी बात कि मैंने जो आपको बुक परचेज करने के लिए कहा था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिला है। काफ़ी अच्छी बुक है, 99 की है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो चलिए 9693414894 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए इसी नंबर पर मैसेज करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पेमेंट कीजिएगा 200, स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा या तो गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। अगर आपके पास नहीं है, पापा मम्मी भैया चाचा जिसके पास भी हो, तो आप वहां से पेमेंट करवा लीजिए। स्क्रीनशॉट बस मुझे इस नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगी। अभी भी टाइम है, जुड़ जाइए, वरना कहीं बाद में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना खो दो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि आपकी अपलोड हो जाएगी 7 o'clock में।